बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक समय दुनिया के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, 815 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब साकार रूप ले रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दर्शाता है, और इसका महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर के रूप में है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र था। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अनुमान इससे लगाइए कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थीं। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,700 से अधिक शिक्षक होते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर होता था और उनके लिए शिक्षा, रहना, खाना निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों से भी छात्र आते थे। 1200 ईस्वी में अफगानिस्तान में जन्मे तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। खिलजी की सेना ने कई बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला और विश्वविद्यालय परिसर को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि प्राचीन नालंदा महाविहार में इतनी पुस्तकें थी कि आक्रमण के 3 महीने बाद तक उनमें आग की लपटें उठती रही। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर शेष रह गए हैं। अब बात करते हैं आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस में कुल 24 बड़ी इमारतें हैं। परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्पी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जिसमें सौर संयंत्र, जल पुनःचक्रण संयंत्र और अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों को साकार करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय का यह पुनर्जन्म भारत की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।